बेटा और बहू में भेदभाव। राकेश और लीना की शादी हुए बस कुछ ही समय हुआ था। लीना एक पढ़ी लिखी और सुशील लड़की थी, जिसका स्वभाव भी अपने ससुराल वालों से काफी अच्छा था। वहीं राकेश इस घर का इकलौता बेटा था, जिस वजह से राकेश की माँ सुशीला ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। एक दिन जब राकेश और लीना बाहर से घूमकर घर आते हैं। अरे मेरा बेटा कितना थका हुआ लग रहा है। लीना, जरा जाओ इसके लिए शरबत बना कर लाओ और उसमें ना थोड़े से काजू भी डाल देना। अरे माँ, इतना भी नहीं थका हूँ। मुझसे ज्यादा तो लीना थक गई है। कैसे नहीं थका बेटा? बहू, तुम अभी तक गई नहीं? जाओ लेकर आओ इसके लिए शरबत। जी, अभी लाती हूँ। सुशीला को अपने बेटे के आगे कुछ भी नहीं दिखता था। सुशीला से बेटे की थोड़ी सी भी तकलीफ नहीं देखी जाती थी। एक दिन की बात है, लीना बाजार जा रही थी तो अपनी सास से कहने लगी, माँ जी, आज मुझे ऑफिस से छुट्टी है तो मैं घर का राशन ले आती हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें खत्म भी हो गई हैं, मैं जल्दी आ जाऊँगी। हाँ ठीक है ठीक है। लीना बाजार से घर का काफ़ी सारा सामान ले आती है, पर उसे आते वक्त कोई ऑटो भी नहीं मिलता, जिसकी वजह से उसे सारा सामान खुद लेकर आना पड़ता है। हाँ, कितना भारी है ये, मेरे तो हाथ दर्द कर रहे हैं। ये लीजिए माँ जी, सारा सामान आ गया। अरे क्या हुआ? इतना हाफ क्यों रही है? क्या बताऊँ माँ जी, कोई ऑटो ही नहीं मिला। सारा सामान गधे की तरह खुद ही उठाकर लाना पड़ा। इतने में राकेश भी घर आ जाता है, जिससे सुशीला का सारा ध्यान बहू से हटकर बेटे पर चला जाता है। अरे आ गया बेटा तू। आजा आजा, यहाँ मेरे पास बैठ जा। थक गया होगा ना बहुत। तुम पनीर ले आए हो ना राकेश? मुझे भी खाना भी बनाना है। हाँ, लाया हूँ, ये लो। अरे बहू, राकेश को क्यों कहा पनीर लाने के लिए? वो पहले से ही ऑफिस से थका हुआ होगा और तूने उसे दूसरा काम सौंप दिया। तू भी ना बहू। माँ जी, मैंने बस पनीर मंगवाया है, संजीवनी बूटी लाने को नहीं कहा। इससे भारी सामान तो मैं खुद उठाकर लाई हूँ। तुझे तो कुछ बोलना ही बेकार है। चल अब जल्दी से खाना बना दे, राकेश को भूख लगी होगी। सुशीला हर बात में लीना और राकेश के बीच भेदभाव करती रहती। लीना को कभी उसके हिस्से की तारीफ और प्यार मिलता ही नहीं, चाहे वो लाख कोशिश ही क्यों ना कर ले। एक दिन लीना गुस्से में अपने पति से कहती है, अरे अब शांत भी हो जाओ लीना। कैसे शांत हो जाओ राकेश? माँ जी को तो जैसे मैं दिखती नहीं हूँ, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, उनको तो बस तुम दिखते हो। तुम जानती हो ना माँ कैसी है। वो मुझे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, बस इसलिए वो ऐसा करती है। जब देखो सबके सामने भी बस तुम्हारी ही तारीफ करती रहती है, जिससे मैं तो कुछ हूं ही नहीं। अरे शांत हो जाओ ना, मैं हूं ना, बस समझाऊंगा माँ को। सुशीला का लीना के प्रति भेदभाव सिर्फ घर में ही नहीं, बाहर वालों को भी साफ दिखता था, क्योंकि वो हमेशा अपनी बहू को ऐसे ट्रीट करती जैसे वो इस घर की सदस्य या उसकी बहू नहीं, बल्कि बस कोई काम करने वाली हो। बहू, आज घर में मेहमान आ रहे हैं तो तुम ऑफिस से छुट्टी ले लेना, बहुत सी तैयारियां करनी बाकी है। माँ जी, आज मेरा छुट्टी लेना थोड़ा मुश्किल है, ऑफिस में बहुत काम है। राकेश, क्या तुम आज छुट्टी ले सकते हो प्लीज? अरे राकेश क्यों छुट्टी लेगा भला? उसे ऑफिस में कितना काम होता है। और वैसे भी तू तो ऑफिस में टाइम पास ही करती होगी सहेलियों के साथ। एक दिन नहीं जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या टाइम पास? आप तो हद ही करती है माँ जी। मैं अरे अब चल, बहस में वक्त मत गवा, बहुत से काम पड़े हैं। सुशीला आखिर लीना की छुट्टी करवा कर ही मानती है। वो पूरा दिन घर का काम और मेहमानों के आने की तैयारी करती है। शाम को सुशीला जी की कुछ सहेलियां घर आती हैं। आओ आओ, तुम दोनों को कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना यहाँ आने में? अरे नहीं, तेरी बहू ने हमें एड्रेस बहुत अच्छे से समझा दिया था। मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। लीना सबके लिए चाय नाश्ता लेने रसोई में चली जाती है। सुशीला, तेरी बहू तो बहुत अच्छी है, ऑफिस का काम भी करती है और घर भी इतनी अच्छी तरह संभालती है। अरे ये सब तो ठीक है, ऐसा भी कोई बड़ा काम नहीं करती वो। मेरा बेटा राकेश, अरे वो तो ऑफिस पे भी इतना काम करता है और फिर आकर मेरी सेवा भी करता है। लाखों में एक है मेरा बेटा। वाह, ऐसा बेटा भगवान सबको दे। सास की ये सारी बात वही कमरे के बाहर खड़ी लीना सुन लेती है और दुखी हो जाती है। क्यों?
आखिर क्यों माँ जी बेटे और बहू में इतना भेदभाव करती रहती हैं? क्यों उन्हें मेरी कोशिशें कभी नहीं दिखती? शाम बीतती है। लीना मेहमानों की अच्छे से खातिरदारी करती है और सब खुशी खुशी अपने घर वापस चली जाती हैं। अब लीना घर का काम और सफाई करते हुए अचानक सोफे पर बैठ जाती है। मेरा पूरा बदन टूट रहा है। अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों बैठ गई तू? माँ जी, मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। पूरा बदन दर्द कर रहा है। अरे अब इतना भी कुछ नहीं हुआ, ऐसी छोटी मोटी चीजें तो होती रहती है। अब तू तो हर छोटी बात पे बस रोने बैठ जाती है। तभी राकेश भी घर वापस आ जाता है। आ गया बेटा, आज तो तू बहुत थका हुआ लग रहा है। हाँ, बस हल्का सा सर दर्द है माँ, और कुछ नहीं। कुछ देर में ठीक हो जाएगा। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाएगा? तू ना अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखता। रुक, मैं अभी तेरे लिए अदरक वाली चाय बना कर लाती हूँ और सर पर तेल भी लगा देती हूँ। मेरा पूरा शरीर टूट रहा है। लीना की हालत देख राकेश उसके सर पर हाथ रखता है। तुम्हें तो इतना बुखार है लीना, चलो मैं तुम्हें दवाई देता हूँ। तुम्हें ना अपना ध्यान रखना चाहिए। अरे तू रुक ना, अपने आप ले लेगी दवाई। तुझे तो पहले से ही इतना सर में दर्द है, उसे इतना कुछ नहीं हुआ है। पर माँ, मैंने कहा ना, तू चल मेरे साथ। और इस तरह सुशीला राकेश को अपने साथ ले जाती है। लीना अब अकेले ही किसी तरह घर के पास वाले डॉक्टर के पास जाती है और दवाई लेकर घर वापस आती है, पर उसकी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। पर अभी भी सुशीला को बस अपना बेटा ही दिख रहा था। लीना सीधा अपने कमरे में चली जाती है। क्या हुआ लीना, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? आज तो माँ जी ने हद ही कर दी। वो हमेशा ऐसा ही करती है। 2 दिन पहले काकी ने हम दोनों के लिए मिठाई भेजी थी, तो माँ जी ने मुझसे कहा कि ये मिठाई बस राकेश के लिए रख दो, तुम्हें खाने की जरूरत नहीं है। हमेशा सब कुछ बस राकेश के लिए, राकेश के लिए। और आज तो मुझे मरने जैसी हालत में छोड़कर भी उन्हें बस आप ही दिखाई दे रहे थे, जैसे मैं तो इस घर में कुछ हुई नहीं। ऐसा भेदभाव क्यों राकेश, क्यों? लीना को ऐसा देख अभी तो राकेश ने उसे समझा बुझाकर चुप करवा दिया, पर खुद कुछ सोच में डूब गया। दूसरी सुबह वो बाहर से कसरत करके लौटा तब, लीना, लीना कहाँ हो तुम? जल्दी यहाँ आओ। क्या हुआ? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए केसर रबड़ी लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। अरे ला, मुझे भी दे दे, मैं भी खा लेती हूँ राकेश। पर मैं तो बस लीना के लिए ही लाया था माँ, बस इसके लिए ही लाया था। चल ठीक है, कोई बात नहीं। अब दिन बीतता है। शाम को राकेश ऑफिस से घर लौटता है तब, राकेश, आज मैंने तेरे लिए तेरी पसंद की सब्जी बनाई है, ये देख। पर मुझे तो लीना के हाथ की सब्जी पसंद आती है माँ। तुम रहने दो, मैं लीना से ही कह देता हूँ। अरे पर राकेश, मैंने तेरे लिए। वाह लीना, क्या पुलाव बनाया है, मजा आ गया। सुशीला को राकेश की बातों से बहुत दुख हो रहा था, पर वो कुछ कह नहीं पा रही थी। और दूसरे दिन शाम को राकेश जब घर लौटा तब, चलो लीना, जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शादी में जाना है, जल्दी करो। बस अभी आई। माँ, तुम अपने लिए कुछ बना लेना, मैं लीना को अपने साथ ले जा रहा हूँ। अरे तुम मुझे भी साथ ले चलता है बेटा अपने दोस्त की शादी में। अरे तुम वहाँ जाकर क्या करोगी माँ? लीना है ना, काफ़ी है वो। राकेश के इस बर्ताव से सुशीला को बहुत दुख हुआ। राकेश और लीना के जाने के बाद वो रोने लगी और खुद से कहने लगी, हे भगवान, एक ही घर में बीवी और माँ के बीच ऐसा भेदभाव राकेश कैसे कर सकता है? उसने ये भी नहीं सोचा कि मुझे उससे कितना दुख होगा। तभी राकेश और लीना वापस घर के अंदर आते हैं। तुमने भी तो नहीं सोचा ना माँ कि तुम्हारे हम दोनों के बीच भेदभाव करने से लीना पर क्या गुजरती होगी। आज जब मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया तो तुम्हें दुख हुआ ना माँ? मैं समझ गई राकेश, लीना मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं किया बहू। नहीं माँ जी, आप माफ़ी मत मांगिए, मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अब से मैं तुझे ना इस राकेश से भी ज्यादा प्यार करूंगी, मेरी प्यारी बहू। फिर से भेदभाव?